इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। हैरान मत होइए, ऐसा कहना छोड़ दे। खैर, मुझे समझ नहीं आता मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। खैर, आप क्यों नहीं, यह हर किसी के साथ होता है। आप इतने हैरान नहीं होते जब किसी ये और के साथ होता है। हर दिन प्रार्थना जरूर करें, पवित्र आत्मा मुझे भर दे, पवित्र आत्मा की शक्ति से मुझे नए सिरे से बपतिस्मा दें। अब पवित्र आत्मा के साथ अलौकिक शक्ति की निधि का उपहार भी आता है, जिनके बारे में हम चर्च में ज्यादा बात नहीं करते। आपको पैकेज में ज्यादा चमकदार बल्ब नहीं होना चाहिए। यदि आप अलौकिक शक्ति की निधि नहीं चाहते हैं तो आपको मिल सकती है, क्योंकि आपकी अफसोस करने जितनी शक्ति जो होती है, जीवन उतना ही आसान हो जाता है। और इसीलिए यदि आपने कभी इन उपहारों के बारे में नहीं सुना है तो मेरे पास इस पर पूरी तालीम तैयार है, जो मैं कभी ना कभी इस साल करने वाली हूं। लेकिन बुद्धिमानी ये जानने में है कि उस स्थिति में क्या करना चाहिए जहां आप जानते नहीं हैं कि क्या करना है। ज्ञान की बात बहुत से लोग कहते हैं। मैम, जब आप उपदेश कर रही थी, आपने जो कहा था मैं विश्वास नहीं कर सकता। आप कैसे जानती थी? आत्मा के उपहार आपके द्वारा काम कर सकते हैं और आपको सच में पता भी नहीं कि ये हो रहा है, और वो ये सबके अच्छे और फायदे के लिए करता है। ये सिर्फ आपके लिए दिखावा नहीं है, ये कहने के लिए नहीं है देखो ये मैं कर सकता हूं, लेकिन ये लोगों की मदद करता है। परमेश्वर लोगों की मदद करते हैं। आत्माओं का ज्ञान, कौन विचित्र है इसकी जानकारी, इस बारे में जानना। मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं, पहले मैं थोड़ा आपको जांचने वाला हूं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको जांचूंगा। आमीन। आप में से कुछ महिलाएं जिन्होंने अपने आप को किसी आदमी से परेशानी में डाल लिया, यदि आप थोड़ा भी समझदारी का इस्तेमाल करती, आप जानते हैं आप ये शुरू कर सकती हैं। आप अकेले से रहने से डरती हैं, आपके साथ कोई नहीं होगा तो आपको लगता है मेरा मानना है कि मुझे उसे बदलना है। नहीं, तुम नहीं कर सकते। आपके लिए किसी ऐसे आदमी के साथ रहने से जो आपको हर वक्त दुखी करता हो, आप अकेले रहें तो अच्छा है। और वहां है चमत्कार, आरोग्य के उपहार, विश्वास का उपहार, और अर्नगल भाषा में बोलना, और अर्नगल भाषा की व्याख्या, और भविष्यवाणी। और आप सोच रहे होंगे मुझे मत बताओ, मैं भला में चलना चाहिए क्या? क्या आप जानते हैं एक निष्ठ न रहो कि संकीर्ण मानसिकता रखो। दोस्त, यदि ऐसा कुछ है तो परमेश्वर के पास है, जो आपका हो सकता है और आपके पास नहीं है, तो आपको कहना चाहिए परमेश्वर, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं। एक अच्छी किताब लें और पढ़ें, इसके बारे में बाइबल में क्या लिखा है देखें। इसके लिए अक्सर लोग हमें इस आधार पर जो उनके पास हैं और उनके पास नहीं है सिखाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपके दोस्त ने इनमें से किसी का अनुभव नहीं किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाइबल संबंधी नहीं है, और आपको हर चीज के लिए परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है जो वो आपको देना चाहते हैं। देखो, सुबह के शुरू होते ही आपकी प्रार्थना का जीवन अलग हो सकता है। मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दें, मुझे आज मजबूती दे ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं, अपने आप की मदद कर सकूं। आत्मा के उपहार में मेरा इस्तेमाल कर, उन्हें सीखे, उन्हें नाम दे, बुद्धिमानी से, ज्ञान के वचन से, आत्माओं की समझदारी, विश्वास का उपहार, भाषाएं, भविष्यवाणी, व्याख्या, उपचार, चमत्कार, मेरा इस्तेमाल कर। परमेश्वर, मैं उन सब चीजों को अपने जीवन में देखना चाहती हूँ। क्या आज रात कोई है यहाँ? तो आपकी प्रार्थनाओं में से कितनी उसके लिए है जो आप चाहते हैं, और कितनी उसके लिए जो सचमुच आपकी जरूरत है? और मैं आपको
बता सकती हूँ आध्यात्मिक मजबूती की ज्यादा जरूरत है, बजाय इससे कहीं बड़े घर या एक डेट या काम में उस पदोन्नति की जरूरत के। देखो, परमेश्वर हमें हमारे आंतरिक जीवन के लिए क्या देना चाहता है, वही हमारा वास्तविक जीवन है। परमेश्वर दृढ़ता की इज्जत करता है। और मैं आपको कुछ बताने वाली हूं जो शायद आप सुनना न चाहे, लेकिन मैं आपको बताती हूं कि आप विरोध की उम्मीद करना छोड़ दें। यदि आपको लगता है कि ईसाई होना रविवार की दोपहर को पार्क में घूमना है, तो एक बार फिर सोच लें, क्योंकि शैतान आपसे नफरत करता है। और कभी भी, खासकर यदि आप किसी प्रकार की प्रगति की कगार पर हैं, यदि आप एक किताब पढ़ना शुरू करते हैं, इससे आपको मदद मिलने वाली है। यदि आप चर्च जाने का निर्णय करते हैं, यदि आप बाइबल स्टडी से जुड़ने का निर्णय करते हैं, यदि आप एक नियमित प्रार्थना के समय का निर्णय करते हैं, आप निर्णय करते हैं कि आप ज्यादा लोगों की मदद करने वाले हैं, आप ज्यादा देने का निर्णय करते हैं, हर बार जब आप सही दिशा में कदम बढ़ाते तो शैतान भी कदम बढ़ाते हैं और आपको वहां रोकने की पूरी कोशिश करता है। कभी कभी आपको तैयार रहना होगा विश्वास की एक अच्छी लड़ाई के लिए। मेरे पास 3 वचन है जो मैं रखना चाहती हूँ और आप उन पर नजर डालो। 1 कुरिन्थियों अध्याय 16 वचन 9, क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है। इफिसुस में बहुत ही आशाजनक अवसर है और विरोधी बहुत से हैं। आप जानते हैं, छोटी छोटी बातें, जैसे हम यहाँ आने के लिए रास्ते में और ड्राइवर को एक फोन आता है कि वहां कहीं एक दुर्घटना हुई और ट्रैफिक अविश्वसनीय रूप से वापस हो रही है, और मैं बस जैसे खैर निश्चित ही, ये क्या है। बेशक वो आपको होटल के कमरे की कार्ड देते हैं और हमारे पास ऐसे 4 हैं। हमारी टीम के पास 5 अलग अलग लोगों के पास अलग अलग कमरों की चाबियां हैं और उनमें से एक भी काम नहीं करती। ठीक, बेशक आप हैरान क्यों नहीं हैं? बंद करो, बंद करो। खैर, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। आपको बस हंसकर ये कहना चाहिए, बेशक, लेकिन मैं तुम्हें एक छोटा सा संदेश देती हूं शैतान, मैं हार नहीं मान रही हूं, मैं छोड़ नहीं रही हूं, मैं हार नहीं मान रही हूं। रोमियो 12 वचन 12 में लिखा है, 4 आशाएं, आनंदित रहो, मसीह में हमारे आत्मविश्वास के कारण क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, ज्ञान, मार्गदर्शन और मजबूती की तलाश में निरंतर लगे रहो, न कि लगातार अपनी समस्या की दूर करने में लगे रहो। और जैसा कि मैंने कहा, हाँ, हम सब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें हमारी समस्याओं से दूर कर दे। हमारी इंसानियत हमें ऐसा नहीं करने देती, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इस पर डर जाना चाहिए। 2 इतिहास में वो संदेश जहां प्रभु ने यहोशापात से कहा, यह युद्ध मेरा है, तुम्हारा नहीं। यदि आप पीछे जाकर उसका अध्ययन करें, जब यहोशापात अपनी लेकर परमेश्वर के पास गया, उसने परमेश्वर से बहुत सी चीजों के बारे में बात की और फिर उसने एक साइड नोट की तरह अपनी समस्या का उल्लेख किया। बाकी सब कुछ प्रार्थना और प्रशंसा थी और परमेश्वर कितना महान है और हम जानते हैं कि वो अपने वादे कैसे निभाता है। और वैसे भी हमारे विरुद्ध अलग अलग 12 समूहों के लोग हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तू इसमें हमारी मदद करेगा? और फिर एक और, याकूब 1 वचन 12, धन्य है परमेश्वर की कृपा से सुखी, आध्यात्मिक रूप से समृद्ध। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने आपसे प्रेम करने वालों को दी है। आप में से कितनों को अच्छी गवाही पसंद है? आपने कभी ध्यान दिया है कि टेस्टिमोनी
शब्द शुरू होता है टेस्ट शब्द से, इसलिए जब आपकी डील खत्म हो जाए तो क्या आप एक गवाही देने वाले हैं या आपके पास केवल मनी पैसा है? हाँ, हैरान मत हो, ऐसे होना छोड़े। खैर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। ये हर किसी के साथ होता है। आप तब हैरान नहीं होते जब ये किसी और के साथ होता है। ठीक है, निरंतर प्रार्थना का एक और दृष्टांत है लूका अध्याय 18। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए अपने चेलों से ये दृष्टांत कहा। उसने कहा कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न ही किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। उसने कितने समय तक तो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यदि भी मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो कि यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा? तो रात दिन उसकी दुहाई देते रहें, और क्या वो उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? तो जब यीशु वापस आता है तो वो क्या चाहता है? वो आपको तभी मजबूत और दृढ़ निश्चय खड़ा देखना चाहता है। जब तक कि आप आखिरी सांस लेते हैं उस अच्छे जीवन को पाने के लिए जिसे आपको देने के लिए यीशु मरा था, और परमेश्वर द्वारा आपका उपयोग दूसरों की मदद के लिए होने वाला है, आप अभी भी खड़े रह सकते हैं। यदि आप 12 सालों से बीमार प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा सिर्फ इसलिए कि किसी चीज में इतना लंबा समय लग रहा है, आप परमेश्वर का त्याग नहीं करें। और मैं कहती हूं, परमेश्वर, मैं हार नहीं मानती, ये तेरे वचन में है और मैं हार नहीं मानती। मैं नहीं जानती ये क्यों हो रहा है। यदि तू मुझे बताना चाहता है तो मैं जानना चाहती हूं, लेकिन आप जानते परमेश्वर अक्सर हमें ज्यादा नहीं बताते। लेकिन मैं छोड़ नहीं रही हूं, मैं हार नहीं मान रही हूं। आओ भी, मैं नहीं चाहती जो मैं आज रात कह रही हूं आप उसे भूलें। मैं चाहती हूं आप मजबूत बने और लंबे समय तक टिके रहें और चीजों से चिपके रहें। यदि ये परमेश्वर के वचन में है, यदि ये किसी के पास भी हो, आपके पास हो सकता है। क्या आपने मुझे सुना? ये आपके पास भी हो सकता है, क्योंकि हम बाकी सबसे बदतर नहीं हैं। जो कुछ हम परमेश्वर से हमारे लिए करने को मांगते हैं, हम में से कोई भी उसके लायक नहीं है। मुझे लगता है ये दृष्टांत दिलचस्प है। मेरा मतलब है ये मूल रूप से हमें उसे परेशान करने के लिए बुला रहा है। मुझे नाराज कर सकते हैं, बस कर सकते हैं और कर सकते हैं जब तक मैं हार न मानूं। लूत के बारे में सोचे, जब वो सदोम में था और परमेश्वर ने कहा कि वो उस जगह का नाश करने वाला था क्योंकि वहां कोई धर्मी नहीं था। खैर, लूत ने साहस किया और उसने कहा, खैर यदि मैं 5 धर्मी ढूंढ सकता हूं। खैर, कहीं तो उसने 50 से शुरू किया था। यदि मैं 50 ढूंढ लूं, परमेश्वर ने कहा ठीक है मैं 50 के लिए करूंगा। और यदि मैं सिर्फ 10 ही ढूंढ सका तो खैर मैं 10 के लिए करूंगा। ठीक है परमेश्वर, एक बार और क्या मैं आपके पास आके कह सकता हूं कि यदि मैं सिर्फ 5 ही ढूंढ सका तो? आपने सुना मैं क्या कह रही हूं? वो एक तरह से थोड़ा नजदीक और थोड़ा नजदीक होने के लिए धीरे धीरे बढ़ रहा था। वो नहीं चाहता था कि वहां के लोगों को वो नष्ट कर दे, और इस तरह वो थोड़ा थोड़ा करता रहा। मैं नहीं जानती परमेश्वर के विषय में
ये क्या है, लेकिन ये पसंद करता है। उससे अच्छा लगता है जब हम हार मानने से इनकार करते हैं। आप जानते हैं क्या क्यों? कि जब हम ऐसा करते हैं तो हम मूल रूप से कह रहे हैं मैं विश्वास करता हूँ कि तेरा वचन सच्चा है, और मैं विश्वास करती हूँ कि तू भला है, और मैं नहीं मानती कि तू मेरा प्रतिरोध करता है। मुझे लगता है कि शत्रु मुझे रोक रहा है, और मैं जानती हूँ कि प्रार्थना शक्तिशाली है। आपको याद है दानियल की पुस्तक में जब वो किसी चीज के जवाब के 21 दिन तक उपवास और प्रार्थना कर रहा था, और आखिर में जब जवाब आया तो परमेश्वर ने कहा कि जिस क्षण से उसने प्रार्थना करना शुरू किया था उसने एक दूत को जवाब के साथ भेजा था, लेकिन उस राक्षसी राजा ने जो वहां राज करता था दूत का सामना किए रहा जब तक कि अंत में परमेश्वर को मिकाएल को काम पूरा करने के लिए भेजना पड़ा। देखो, परमेश्वर आपकी सहायता के लिए किसी को भेज सकता है, और यदि शैतान उसका विरोध करे, प्रार्थना जारी रखे, वो और बैच भेजेगा, पिछले वाले से ताकतवर बैच भेजेगा। उसने कितने समय तक तो न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूं, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। इस दृष्टांत के शब्दों की शैली और मतलब बिल्कुल मध्य रात्रि वाले दोस्त के दृष्टांत जैसा ही है। न्यायाधीश अन्यायी था। विधवा ने उसे परेशान करना जारी रखा और तब तक लगातार करती रही जब तक कि उसने उसे वो नहीं दिया जो वो चाहती थी। इसलिए एक दिन एक दिलचस्प सिद्धांत है जो यीशु उपयोग कर रहा है कि यदि आप लोगों को लंबे समय तक परेशान करते हैं तो वो हार मान लेते हैं और वे बुरे लोग हैं। मैं एक भला न्यायी परमेश्वर हूं, इसीलिए यदि तुम इतनी आसानी से हार मानना बंद कर दो तो तुम्हें क्या लगता है? क्या आप देख रहे हैं जो मैं कह रही हूं? मध्य रात्रि के मित्र के बारे में जिसका उल्लेख लुका 11 में है, एक दिलचस्प बात है कि वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा था, वो किसी दूसरे के लिए आग्रह कर रहा था। इसलिए मैं आपसे फिर से पूछती हूं, आप अपने लिए कितनी प्रार्थना करते हैं? इसकी तुलना में आप दूसरों के लिए कितनी प्रार्थना करते हैं? इसके बारे में आप कितने आग्रही हैं? मैंने चीजें देखी है, मेरा मतलब है मैं लोगों से निपटी हूं। एक औरत जिसे मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूं बहुत बीमार थी, जैसे 3 साल तक तकरीबन हर समय वो बहुत ज्यादा खराब महसूस करती थी और मैं हर सुबह प्रार्थना करती और अब वो शायद 80% बेहतर है। आप जानते हैं, आप बस जारी रखें, जारी रखें, जारी रखें, जारी रखें। आप एक व्यक्ति के चरित्र के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं उसके प्रार्थना करने के तरीके से। अब इन 2 दृष्टांतों में और अगला जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूं वो 2 आदमियों के बारे में जो एक मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए थे। हमारे पास खुद को रोकने के अवसर है। पूछिए, कुछ प्रश्न न करने दीजिए। जब आपकी परिस्थितियां असहज होती हैं तो आप कितनी जल्दी शिकायत करते हैं? मैं मुस्कुरा रही हूं। यदि हम में कोई भी एक दिन शिकायत करके एक शब्द के बिना गुजार सकता है तो वो एक छोटा चमत्कार होगा। हाल ही में मैंने अपनी बेटी से कहा, उसे लगता है मेरे बच्चों को लगता है मैं बहुत मजाकिया हूं, खासकर जैसे जैसे मैं बूढ़ी हो रही हूं। और खैर मुझे लगता है कि जब आप बूढ़े हो रहे हैं आपको लगता है जैसे आपको इसमें ज्यादा आज़ादी लेने का लाइसेंस मिल गया। आप जानते हैं जब आप बूढ़े हो रहे हैं तो आप बहुत कुछ साफ साफ करके निकल सकते हैं। हाल ही में मैंने अपनी बेटी से कहा, तुम्हें पता है मुझे अपने बारे में क्या एहसास हुआ है? असल में मुझे बेआराम होना पसंद नहीं। और वो हंसी और उसने कहा, खैर बाकी हम सब ये जानते हैं। क्या आप ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं? अगर ये ठंडा है तो शिकायत करो, अगर ये गर्म है तो शिकायत करो, अगर कुर्सी सख्त है तो शिकायत करो, नरम है तो शिकायत करो। और मैं 42 साल से इसमें हूं। हम सबको खुद को देखते रहना चाहिए। आमीन।
क्या आप थोड़े आहत होते हैं जब परमेश्वर आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं? आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती है जब आप देखते हैं कि परमेश्वर आपको कुछ और ही दे रहा है और आप कुछ और ही चाह रहे हैं? वो किसी और को वो देता है और आप सोचते हैं कि वो तो इसके लायक ही नहीं है जितना कि मैं हूं। ओह मैन, ये तो उत्तेजित करने वाला है। लूका 18 में अगला दृष्टांत वचन 9 से शुरू होने वाला यकीनन आज की पीढ़ी के लिए, जिसमें आज हमें आग्रही विधवा ने दृष्टांत में चेलों को सिखाया कि अपनी मांग में साहसी और आत्मविश्वासी होना चाहिए। लेकिन इस दृष्टांत में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, घमंडी और गुस्ताख न होने की चेतावनी भी है। इसलिए सम्मानपूर्वक साहसी और आग्रही होने में एक अंतर है। ये कार्य करता है, मेरा मतलब है कि स्वाभाविक रूप से ये काम करता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे अपने किसी एक कार्यक्रम या जो कुछ भी हो मैं आने के लिए कहा था। मुझे उन्हें कहना पड़ा कि उन्होंने अगले साल के लिए पूछा और मैंने कहा ना। और मेरे पास ऐसे लोग भी थे जो कहते हैं और जब तक आप आती नहीं है मैं पूछता रहूंगा। इसलिए आखिर मैंने अनुमान लगाया, ठीक है यदि मैं नहीं हूं मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं ये कर लूं और इसे खत्म करूं। ये काम करता है। मेरा मतलब है आप में से कितने अपने बच्चों के सामने हार मान लेते हैं यदि वो बस जारी रखते हैं। ऐसे ये कब तक चलेगा? मैं सुनकर थक गई हूं। जब मैं कहती हूं हमें अपनी प्रार्थनाओं में आग्रही होना चाहिए, मैं कभी भी घमंडी होने और हक जताने के बारे में बात नहीं कर रही। आप मूल रूप से कहें परमेश्वर मैं ये कर रहा हूं क्योंकि तूने अपने वचन में मुझे यही करने को कहा है, और इसलिए मैं आपको ये 3 दृष्टांत दे रही हूं ताकि आपको ये कहने में आध्यात्मिक समर्थन मिले। परमेश्वर तूने मुझे निरंतर आग्रही और मांगने और साहसी होने को कहा है, और इसलिए मैं वही कर रहा हूं जो तूने मुझे बताया है। जहां तक 1970 की बात है, इस पीढ़ी को निर्सिजम की संस्कृति घोषित किया गया, जिसका अर्थ है अपने आप में तल्लीन रहना। निर्सिजिज्म की परिभाषा है जो मुझे ऑनलाइन डिक्शनरी में मिली। इसका मतलब है अपने आप में अत्यधिक दिलचस्पी, अपनी प्रतिमा का आडंबर पूर्ण दिखावा और प्रशंसा की लालसा, और अत्यधिक स्वार्थपरता। हमारी संस्कृति परमेश्वर केंद्रित होने से दूर होकर आत्म केंद्रित हो गई है। दुनिया कहती है कि हमारी अपनी व्यक्तिगत खुशी किसी भी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम इस तरह की कहावतें सुनते, मैं इतना श्रेय खुद को देता हूं, आत्म प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं है। मानवतावादी सच्चाई से इनकार करते हैं कि हमें परमेश्वर की छवि में बनाया गया है, और वो कहते हैं कि मनुष्य से ऊपर कुछ नहीं है। नया जमाना सिखाता है कि वहां कोई ईश्वर नहीं है और सिर्फ एक ही ईश्वर है, वो है ईश्वर है हमारे अंदर का ईश्वर। खैर, ईसाई होने के नाते हम जानते हैं मुझे बाइबल के 5 वचन पढ़ने हैं। 2 थिमुथियुस 3 वचन से 5। बाइबल में वो कुछ ज्यादा ही निराशाजनक है, लेकिन हम इस सब के बीच रह रहे हैं। पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, बहुत तनाव और परेशानी के मुश्किल दिन जिन्हें सहन करना मुश्किल होने वाला है। क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ? मुझे आज इस ग्रह पर जीवित हर एक व्यक्ति के लिए सहानुभूति है, क्योंकि ईमानदारी से इस युग में बच्चों की परवरिश बहुत ज्यादा अलग है। मेरा मतलब है यदि आपको प्रतिदिन पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन की और पवित्र आत्मा से भरे होने की, उसकी बुद्धि और आत्माओं की समझ की जरूरत है, और मेरा खुदा आपको जरूरत है इस बारे में सचेत होने की कि आपके बच्चे क्या कह रहे हैं और वे क्या देख रहे हैं और वे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस प्रकार घूम रहे हैं। बॉय, आपको उन्हें कभी उपदेश देने की नहीं बल्कि उनके सामने एक उदाहरण बनने की जरूरत है। उन्हें उस जीवन में गढ़ें जो आप चाहते हैं कि वो जिएं। आपने मुझे सुना, उस जीवन को लगातार गढ़ें जो आप उनके लिए चाहते हैं। आज बाहर बहुत मुश्किल समय है। निरुत्साहित होना आसान है, छोड़ देना और हार मान लेना आसान है, लेकिन ये वो नहीं है जो
परमेश्वर चाहता है कि हम करें बिल्कुल भी नहीं। कोई कैसे प्रार्थना करता है उससे आप किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में बहुत कुछ पता कर सकते हैं। हमें आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान के लिए प्रार्थना करना सीखना होगा और हर समय केवल भौतिक चीजें मांगने की बजाय पवित्र आत्मा से भरपूर व्यक्तित्व मांगे। और हमें केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए प्रार्थना करने का निश्चय करना चाहिए। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।